उत्तानपाद का नाम के जो राजा थे उनकी 2 पत्नियां थी। राजा का नाम था उत्तानपाद, 2 रानियां थी। एक का नाम था सुनीति, दूसरे का नाम था सुरुचि। दोनों से ही एक एक पुत्र राजा को प्राप्त हुआ। सुनीति नंदन का नाम ध्रुव था, सुरुचि नंदन का नाम उत्तम था। सज्जनों, राजा का नाम उत्तानपाद है, रानियां सुनीति और सुरुचि है, बालक ध्रुव और उत्तम है। राजवंश की कथा है, इसको हम विस्तार से सुनेंगे। पर इस कथा की मौलिकता जो हमारे उपनिषदों से संबंध रखता है, हम वहां लेकर चलते हैं आपको। उत्तान पाद का सीधा अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ है उत्तान मने ऊपर, पाद मने पैर, जिसके पैर ऊपर की ओर हो। और यह बात यदि चिंतन में लावें तो हम सब एक ही दर्जे के हो गए। मां के गर्भ में मानव मात्र नर या नारी उत्तान पाद ही होते हैं। जन्म काल में हमारा मस्तक नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, इसलिए हम सब के सब उत्तान पाद ही हैं। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, तो हम नर हो या नारी, पर हम सब की भी 2 पत्नियां हैं। वह क्या? वहां एक सुनीति, एक सुरुचि। ये सुनीति सुरुचि हमारे पास भी है। उपनिषद गान करते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च। श्रेय और प्रेय नाम की 2 बुद्धि हमारी होती, जिसको यहां पत्नी रूप में चिंतन कर लिया। एक बुद्धि का नाम है श्रेय, एक बुद्धि का नाम है प्रेय। वही यहां एक बुद्धि का नाम है सुंदर नीति, एक बुद्धि का नाम है सुंदर रुचि। सुंदर नीति, सुंदर रुचि, सुनीति और सुरुचि। तो सुंदर नीति, सुंदर रुचि, इधर श्रेय बुद्धि और प्रेय बुद्धि। श्रेय बुद्धि माने कल्याण करने वाली बुद्धि, प्रेय बुद्धि माने मनोरंजन करने वाली बुद्धि। हमारी भी 2 बुद्धि है, एक कल्याण करने वाली बुद्धि है, एक हमारे मन का रंजन करने वाली बुद्धि है। तो इन दोनों से भी संतान का जन्म हुआ। सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया, सुरुचि ने उत्तम को दिया। तो हमारी जो कल्याण करने वाली बुद्धि है वो भी ध्रुव को जन्म देती है, और हमारी जो मनोरंजन करने वाली बुद्धि है वो उत्तम को जन्म देती है। अर्थात सुंदर नीति से जगत में कुछ भी कमाया, बनाया, पाया, वह ध्रुव होता है, अटल होता है, शाश्वत होता है, जुगों जुगों तक चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पर सुंदर रुचि से यदि किसी ने कुछ कमाया, केवल रुचि का आदर करते हुए जन संसार में कुछ भी पाया, वो उत्तम होता है, चमचमाता है, पर टिकता नहीं है। यही फासला है। आगे कथा में ये बात सामने आ जाएगी। पुनः उत्तम और ध्रुव का चरित्र जब हमारे सामने आएगा, इस पर हम प्रकाश फिर से डालेंगे। वस्तुतः जीवन नीतियों में ही जीना चाहिए। सुंदर नीति से निर्वाह करने वाले लोग अपने पाए हुए संपदा का भोग बहुत लंबे समय तक कर पाते, चूंकि ध्रुव होता है, न्याय से संपन्न है। वो केवल रुचि का आदर करते हुए हमने कुछ भी पाया, रुचि में औरों की रुचि को दबाया जाता है। सुंदर रुचि में औरों की रुचि गौण कर दी जाती है, तभी अपनी रुचि का पालन हो पाएगा। इसलिए उसमें कुछ पा भी ले, चमचम दमदम वाला होता है, पर उसका अस्तित्व लंबे समय तक नहीं टिकता। आइए कथा के स्वरूप में ही पुनः प्रवेश करते हुए, उत्तानपाद राजा राज सिंहासन पर विराजमान हैं, और देवी छोटी जो रानी सुरुचि उनके बेटे उत्तम को गोद में ले लिया है। इसी समय सुनीति नंदन जो ध्रुव कुमार हैं, पिता की गोद में, बच्चों का स्वभाव है, जहां मां की गोद में, पिता की गोद में कोई बच्चा बैठा, वो खेलता भी होगा तो लौट के भाग आएगा, वो भी बैठेगा। उसको लगता मेरी मां की गोद है, ये क्यों बैठा। ऐसे नन्हा सा लाला 4.5 साल का ध्रुव है। 5वें वर्ष में तो भगवान को पा लिया था, यानी अब भगेगा तो 6 महीना लग जाएंगे तप में, अकुल 6 महीने बाद लौटेगा तो 5 साल के ध्रुव होंगे और भगवान उनको मिल जाएंगे। तो 5 साल में ध्रुव ने पाया, मतलब 6 महीना पहले की उपासना। 4.5 साल का लाला बन में गया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ध्रुव कुमार पिता की गोद पाने के लिए ललक उठे, पर ईर्ष्या में जलने वाली मां सुरुचि ने सौत धर्म का पालन करते हुए बालक के हाथ को पकड़ लिया।
कहा न वत्स निप्तेरधिष्ण्यम भवानारूढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यत्वम कुक्षा बपी निरपात्मजः। ए बालक ध्रुव, तुम पिता की गोद में नहीं चढ़ सकते। मानो बालक ने पूछा हो, आंख ही बता देता है प्रश्न हुआ है। जहां हाथ पकड़ा तो ध्रुव ने मां का मुख देखा। का मुख क्या देखते हो, तेरा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है, और जिस बालक का मेरे गर्भ से जन्म नहीं हुआ वो पिता की गोद अथवा गद्दी दोनों में से किसी का अधिकारी नहीं है। बालक छटपटा गया। तो मैया ने फिर कहा, तुम बच्चे हो, इस बात को तुम समझ नहीं पाओगे जो मैं कहने जा रही हूं। बालो असी बत्नात्मान अन्य स्त्री गर्भ संभवम नूनम वेद भवान्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। बालक, तुम हमारे मर्म को नहीं समझ पाओगे, तुम बच्चे हो। पर ध्यान रहे कि अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक पिता की गोद में वह राजा की गद्दी पर बैठ नहीं सकता। हाँ बालक, तुम्हारा जो मनोरथ है यह दुर्लभ है, होने वाला नहीं है। अब बताती क्या है, यदि तुम चाहते ही हो कि पिता की गोद में बैठूं, गद्दी पर बैठूं, तो उपाय मैं बताऊंगी। कहने लगी, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भी तुम साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम। बेटा, यदि तुम पिता के आसन को पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, तपस्या वन में जाकर के करो। सुरुचि माँ ने कहा वन में जाकर तप करो और परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करो। अब वो जो प्रसन्न हो जाए तो प्रार्थना करो, भगवान हमारा जन्म मेरी मां सुरुचि के गर्भ से हो, अर्थात ये देह छूटे तुम्हारा और दोबारा मेरी कुक्षी में तुम प्रवेश करो, मेरे पुत्र बन करके आओ, तब तुम इन पिता के पद का अधिकारी बनोगे। कितना लंबा रास्ता बता दिया। कब तो देह छूटे, कब तो साधन करे, कब भगवान से वरदान पाए, फिर से जन्म धारण करे और भगवत कृपा से पुनः माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के इस पद को पाए। बालक आहत हो गया। मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः स्वसंडुषा दंडः तो यथा ही हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाच जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम। बालक ध्रुव रोते हुए अपनी मां की ओर चल पड़े। माता सुनीति को राज दरबार की घटना का पता किसी दासी के माध्यम से ज्ञात हो गया था। अपने रोते हुए बालक को हृदय से लगाया, कहा बेटा सच ही है, तुम्हारी मां ने जो कुछ भी कहा वह सत्य कहा है। निश्चित जानो इस राज भवन में मेरे लिए समुचित दासी का भी पद नहीं है। ऐसे मेरे कुक्षी से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए यह सब योग्य है। पर तुम्हारी मां सुरुचि वास्तव में गुरु हैं। बच्चों में भेद ना पड़ जाए, कभी घर गृहस्थी में थोड़ी बात भी आवे तो उसको इतने दबा दो कि बच्चों में संस्कार न बन जाए, बच्चों को न पता चले हम कहाँ किस बात में दूर हैं। सज्जनों, इस दूरी से अपने को बचना चाहिए। तो बच्चों में क्या डालना है, कहा धन्य है तुम्हारी मां सुरुचि जिन्होंने तुम्हें भक्ति का मार्ग बताया। भला संसार में कोई भक्ति का मार्ग बताता है क्या? कमाने का, खटाने का, जोड़ने का, जमा करने का, बनने का, बढ़ने का, ये तो दुनिया भर के गुरु मिलेंगे, पर भगवान के बन जाओ ऐसा कहने वाले तो बिरला ही कोई होते हैं। और तुम्हारी मां सुरुचि ने तुमसे कहा तुम अभी भक्ति करो, भजन करो, भगवान को पालो। बेटा सचमुच गुरु तो वही है। हम दोनों माँ में तुम्हारी मां सुरुचि तुम्हारे लिए योग्य माता है। बच्चों के मन के विकार को ही खत्म कर दिया। तुम्हारी मां वास्तव में सदगुरु हैं, उनका ही उपदेश विशेष उपदेश है। तुलसी बाबा ने कहा है विनय पत्रिका में, सुरुचि कहो सोई सत्यतात अति परम वचन परुष वचन तब हो। तुम्हारी मां सुरुचि ने पौरुष पूर्वक कही है कुछ वचन, पर निश्चित बात यही है, सत्य वही है। जैसा कि कहा तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटाई विपत्ति कब हो। रघुनाथ जी से विमुख जो जीव जीता है उनकी विपत्ति का अंत नहीं होता। इसलिए सन्मुखता का मार्ग कोई दिखावे, भला उनसे बड़ा गुरु कौन होगा। तुम्हारी मां ने तुम्हें उपदेश किया है, बेटा तुम आदर करो।
और तुरंत समर्थन करती हुई अपने लाल को आशीर्वाद देकर वन में भेज दिया। बालक ध्रुव ने माँ की परिक्रमा की, प्रणाम किया। माँ ने मस्तक सूंघे, आशीर्वाद दिया। बालक वन में चल पड़े। ध्यान दिया जाए, रास्ते में भगवान श्री नारद जी मिल जाते हैं। बालक का हाथ पकड़ा, हे वत्स कौन हो तुम? परिचय दिया वंश का, मैं अमुक। कहा इस समय तुम वन की ओर जा रहे हो? कहा मैं भगवान का भजन करूंगा। कहा नन्हा सा लाल, अरे बालक किसने कह दिया तुमको भजन? भजन ऐसे खेल खिलौने हैं? नहीं नहीं। अरे क्या राजभवन में खिलौनों की कमी थी? यानी तुम्हारे हाथ से किसी ने खिलौना छीन लिया है? बच्चों के खिलौना छीन लो तो रूठता है, हम चले जाएंगे, हम भाग जाएंगे। लगता है ऐसा ही तुम्हारा कोई खिलौना राजभवन में छीन लिया। नहीं नहीं, ये उम्र तुम्हारा अभी बन जाने का नहीं है। लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्क्रीडनादिषु, अभी तो तुम्हारा लक्ष्य केवल खेलने का होना चाहिए था। विकल्प विद्यमान पिना है संतुष हेतवः, जिसके पास खिलौना होगा वो बच्चा रूठेगा नहीं। मुझे लगता है तुम्हारा खिलौना किसी ने छीन लिया है। पर ध्रुव ने कहा नहीं नहीं, ना तो किसी ने खिलौना छीना है, ना ही खिलौने के लिए मैं रूठा हूं। मुझे तो माँ की आज्ञा है, मैं भजन करूंगा। का बालक तू भजन भजन बार बार कहते हो। यत् प्रसादम सौवई पुंसाम दुराराध्यो मतो ममो, जिन भगवान की भक्ति की बात तुम कर रहे हो वो भगवान बड़े दुराराध्य हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ऐसे नहीं कि चलो और मिल जाए, दुराराध्य है, बड़ी कठिनाई से उनकी उपासना होती है। मुनयः पदवीम जस्य निसंगे रोनु जन्म भी ना विदुर्मृगयं तोपि त्रिवियोप समाधिना। ऋषि मुनियों को भी असंग जीवन जीते हुए, असंग माने वैराग्य पूर्वक जीवन जीते हुए अनेकों जन्म लग जाते हैं, तब कभी भगवान मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। का निसंगेनुर जन्म भी, अनेकों जन्मों तक असंग जीवन जीवे, वैराग्य पूर्वक जीवन जीवे। नौ विदुर मृगयंतोपी, फिर भी भगवान मिल गए ये कहने में संदेह। और उन भगवान को तुम चला और अभी ढूंढ लाओगे, एकदम आतुर हो बेटा, ये बहुत ही कठिन है। और वन में भय भी है, तू नन्हा सा लाला है, वन में हिंसक पशु हैं, तुम्हारे जीवन की हानि होगी। ध्रुव ने कहा गुरुदेव अब हमको अधिक बात ना कहते हुए केवल केवल भगवान के पाने के मार्ग बता दीजिए। कहा बेटा एक बार फिर कहता हूं, यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते, तुम राजकुमार है, समय आने पर बन जाना। अरे ऋषि मुनि, ये राजा लोग प्रायः वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम जोगे नाम थे तनुम तजेत, बुढ़ापा में बन जाते थे, तपों में जीवन जीते थे, वानप्रस्थी होकर योग मार्ग से देह त्याग करते थे। ये तुम्हारे कुल की परंपरा है, पर तुम इसके लायक अभी नहीं, तुम छोटे बच्चे हो। बालक ध्रुव ने इस बात पर पुनः दोहराया, नहीं 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 गुरुदेव, स्वयं समूह भगवता सुख दुख हृतात्मनाम, वो भगवान सबके लिए सम है, उनके लिए कोई बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, खोजी होना चाहिए। जो ढूंढने को चल पड़ा उसको भगवान मिल जाते हो, बूढ़ा ढूंढे तो बूढ़े को मिले, बच्चा ढूंढे बच्चे को मिले। तो बाबा हमें गुमराह ना करिए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब तो हम जिस लक्ष्य के लिए चले वो प्रभु हमें मिल जाए। अब बाबा नारद कहने लगे, बेटा वस्तुतः तुम शत प्रतिज्ञ हो, तुमको देखकर लगा कि तुम पाओगे। हाँ, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें उपदेश किया वास्तविक उपदेश यही है, निश्चित रूप से यही सफल जीवन का लक्षण है। जनन्या भेता पंथा सौवै निःश्री यस्यति, माँ के द्वारा कहे गए जो मार्ग हैं, तपस्या करो, वही मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। नारायण की प्राप्ति इन्हीं मार्ग से जीव को कभी होता है। बेटा 4 प्रकार के सुख का नाम हम लोग संकल्प में बोला करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हम अमुक यज्ञ करते हैं, अमुक दान करते हैं, हवन करते हैं, एवं प्रकार से गृहस्थी में जो सत्कर्म करते हैं उनमें चारों पुरुषार्थों का हम नाम लेते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुष्टि के लिए। भगवान नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छ्रीय श्रीय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। ए बालक ध्रुव,
जिन्हें अपने जीवन में धर्म को बढ़ाना है, जिन्हें अपने जीवन में अर्थ को बढ़ाना है, जिन्हें अपने जीवन में काम को बढ़ाना है, जिन्हें अपने जीवन में मोक्ष को पाना है। धर्ममय जीवन हो, अर्थ संपन्न समृद्धिवान जीवन हो। काम से तात्पर्य है मनोरथ की पूर्ति, काम का स्थूल और निंदित भाव नहीं है। काम से मतलब होता है कामना, कामना का तात्पर्य है अभिष्ट की सिद्धि। हमने ऐसी कामना की, मिल गया, जो भी चाहा पा लिया। एक एक कामनाओं की पूर्ति का ही नाम पुरुषार्थ में काम कहा। तो जो कुछ अभिलाषा जीव करे वो मिल जाए, यह काम कहलाता है। अंतिम फल है मोक्ष। यह आवागमन जीव का छूटे। बार बार देह धारण करने का जो दंड जीव भोग रहा है, न जाने कब से ये परंपरा है, नहीं पता कब से हम जन्मे मरे, कितना देह धारण किया, कहना कठिन होता है। सज्जनों, हम लोग सीधे टपक नहीं आए कि भगवान ने पहली फैक्ट्री खोली, पहला प्रोडक्शन किया और हम मनुष्य बन गए। ऐसा नहीं हुआ है। हम तो विकासवादी हैं। एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे क्रमशः 84 लाख ही जोनियों को भोगते भोगते ये मानव तन 84 लाखवां है। 84 लाखवां तन है। आपके पास 100 का नोट यदि हो, हम पूछे 99 है क्या, मना करेंगे आप? कहना पड़ेगा है। जिसके पास 100 उसके पास 99। हमने कहा 50 है क्या, निश्चित कहना पड़ेगा। 100 के अंदर 50 भी होते, 100 के अंदर 1 भी होता है। 1 से लेकर 99 की संख्या 100 के नोट में छिपा है कि नहीं? तो 100वीं संख्या तो 100वीं है ही, पर उनके अंतर्गत 99 रुपये छिपे हुए। ऐसे मनुष्य यदि शरीर प्राप्त किया है तो यह 84 लाखवां शरीर है। अब जानो जितने शरीर हैं 83,99,999 शरीरों का इसमें अंतर्धान है। इसी में वह शरीर पिरोया हुआ है। हम एक एक देह को त्यागते हुए स्वाभाविक पुण्य पाप होता है। देखो, वैसे तो मनुष्य ही जानबूझकर पुण्य पाप करता है, पर ऐसा नहीं है। प्रत्येक, अगर ऐसा होता कि अन्य जीवों से पुण्य पाप ना बनते तो गति बनता बिगड़ता नहीं। ये दरखत खड़ा है सामने, इनमें 4 फूल लगेंगे। आसपास के लोग उन फूलों को उतार कर गोविंद को चढ़ा देंगे। जहां जिस दरखत का फूल भगवान को चढ़ा, वो वृक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मनुष्य तक आने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना सफर नहीं करना होगा। 84 लाखवां जोनी तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं, वो वहीं से मुक्त होगा। वृक्ष की जोनी से ही मुक्ति हो जाए। कोई फलदार वृक्ष है, फल गिराया, फल आज ही गोविंद को भोग लगा, किसी साधु संत और जरूरतमंदों ने खा ली, उसका विकास होगा, गति होगी, अथवा ऊपर की जोनियां प्राप्त होगी। अभी वृक्ष के छांव में ताप से तप करके हम लोग धूप से बचने के लिए खड़े हो गए। अनायास वृक्ष को छाया दान करने का पुण्य लग रहा है। छाया दान करने का वृक्ष को पुण्य लग रहा है। अभी अभी आंधी आई, वृक्ष का डाली टूटा, जो लोग नीचे थे सबको चोट लग गई। तो जितने को चोट लगा, अकारण वृक्ष को पाप लग गया, क्योंकि उसकी डाली का चोट खा करके इतने लोग घायल हो गए। अनायास पुण्य पाप एक एक जोनियों के क्रम से होता जाता है। उत्तरोत्तर विकास करते हुए जीव मानव तन को प्राप्त करता है, और यह शरीर 84 लाखवां है। तो सज्जनों, यह जो हम उपासना मूलक चिंतन करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों ही पुरुषार्थ, इनको पाने के लिए रास्ते 4 नहीं है। धर्म पाने का अलग रास्ता हो, अर्थ पाने का अलग रास्ता हो, कामनाओं की पूर्ति का अलग रास्ता हो, अथवा मुक्ति पाने के अलग रास्ते हो। भगवान नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मांग हमारी 4 हो, पर रास्ता एक होगा। एक ही उपाय से चारों मिल जाएंगे। कहा एकमेव, एकम एव, एव माने ही निश्चय न, ही शब्द जहां लग जाए मानो पक्का। एक ही उपाय है, एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान नारायण के चरणों की जिन्होंने सेवा की, वो पूरे पूरे धर्मात्मा हो जाएंगे, वो पूरे पूरे धनी हो जाएंगे, उनकी पूरी पूरी कामना पूरी हो जाएगी, और उन्हें मोक्ष भी पक्का 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 मिलेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। अब तो क्या था,
तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे लाल, इसलिए तुम आओ मधुवन चले जाओ, यानी जमुना तट पर चले जाओ। मधुवन नाम है वृंदावन का। वृंदावन चले जाओ, यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है, जहां भगवान निरंतर सन्निध होते हैं। भगवान वहां छोड़ते नहीं, ब्रजभूमि से भगवान दूर नहीं जाते। इस पावन भूमि में तुम निवास करना। फिर करना, तीर्थ में जाकर के संयम नियम का लोग पालन करते हैं। नहीं तो घर के परोठे 4 दिन खाते हुए और बासी खा के लौट आना, यह तीर्थ नहीं है। रे घर में जैसे रहते, यहाँ की बात यहाँ। तीर्थों में जाए, संयम से रहे, अल्प भोजन करे, संयमित आहार, संयमित व्यवहार, संयमित सारे विचार, तो एवं प्रकार से तीर्थ सेवा है। तो वहां जाकर संयम करे। तो भगवान श्री नारद जी ने कहा, बेटा नित्य कृत्यों को पूर्ण करना, जमुना जी के जल में स्नान करना, और कल्पित आसन, चूंकि तू कंबल लेके नहीं जा रहा है, चटाई लेके नहीं जा रहा है, तो जंगल में जो मिल जाए, एक तिनका भी आसन हो जाता है। तिनके रख के बैठ जाओ, आसन। एक पत्ते रख के बैठ जाओ, आसन। और घर में तो बड़े बड़े कंबल होते, चटाई होती और भी होते। तो वन आदि में जहां उपलब्धि नहीं है, एक तिनके पैर के नीचे डाल दिया, खड़े हो गए, बैठ गए, उपासना शुरू कर दी। इसलिए नारद जी ने कहा, निवसन्नात्मनः कल्पितासनः, कल्पितासन जो मौके का आसन है वो डाल लो, बैठ जाओ। फिर कहा, अब प्राण शोधन करो, प्राणायाम करो। तीर्थ में वाह, कहीं भी उपासना क्रम में प्राणायाम लिखा जाता है। अनुष्ठान आदि में भी प्राणायाम करिए। इससे क्या लाभ होगा? बहुत वैज्ञानिक कथा है। प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्विध्यम। तो प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्विदुष्याभिध्यायेन मनसा गुरुना गुरुम। हे राजपुत्र, वन में आकर यमुना आदि स्नान करने के बाद मधुवन में कल्पित आसन पर बैठकर तुम प्राणायाम करना। त्रिवृता, 3 आवृत्ति करना। तो 3 आवृत्ति का मतलब है लोम करना, विलोम करना, प्रतिलोम करना। लंबी बात नहीं, लोम विलोम प्रतिलोम प्राणायाम करना। इससे क्या लाभ होगा? कहा, प्राण इंद्रिय मनोमलम। प्राण का, इंद्रियों का और मन का मैल मिट जाएगा प्राणायाम करने से। देखते हैं सूत्र कैसा है भागवत जी का। प्राण शुद्ध होगा। वातावरण में प्रदूषण है, उसको शुद्ध करने की तो हमारी आतुरता है। अब भीतर वाला प्रदूषण कौन दूर करेगा? बाहरी प्रदूषण से उतना खतरा नहीं है जितना कि भीतर के प्राणों के प्रदूषण से। तो प्राण शुद्ध हो, इसका विज्ञान क्या है? तो प्राणायाम करो। तो प्राणायाम करने से प्राण शुद्ध होगा, और प्राण के शुद्ध होने से स्वाभाविक आपको पुष्टि और बल प्राप्त होगा। फिर कहा, प्राणायाम से इंद्रियों का मल निकल जाएगा। इंद्रियों में 10 इंद्रियों में जो विकार हैं, उसकी क्षीणता है, उसकी कमजोरियां हैं, प्राणायाम से 10 इंद्रियों के विकार नष्ट हो जाते हैं। तो 10 इंद्रिय शुद्ध हो गया। ताकत आएगी नहीं? सुनने की, देखने की, बोलने की, सूंघने की, चलने की, फिरने की सारी ताकत प्राणायाम से आएगी। इसलिए प्राणायाम से इंद्रियों में बल बढ़ता है, इंद्रियों के विकार मिटते। और तीसरी बात कहा, मनोमलम, मन का मैल मिट जाएगा। जिसके मन के मैल मिट जाए, क्या उनके मन में कभी कुविचार आएगा? वो शुद्ध सदाचारी हो जाएंगे। इसलिए इस सब के मूल में प्राणायाम भगवान श्री नारद जी ने प्रेरित किया। का ध्यान करना। हमें ध्यान क्या करना है? ध्यान केवल आंख मीचने का नाम नहीं है। उस ध्यान को हम लोग भागवत के माध्यम से विचार करें तो जगह नहीं दिया गया। ध्यान से तात्पर्य है भगवान की छवि का चिंतन करना। यदि हम इतने अभी अभ्यस्त नहीं हुए, एक ठाकुर जी की झांकी लगा लें हम लोग, वहीं देखते हुए फिर भीतर बार बार देखो आंख मीचो, बार बार देखो आंख मीचो, कि वो फोटो भीतर आया कि नहीं। कई बार देखते देखते भगवान के छवि भीतर उतर आते हैं। अब घर में अपने अपने घर में भगवान होंगे, और रास्ते में चलते अपने ठाकुरवाड़ी का स्मरण करो तो भगवान आते हैं कि नहीं? लड्डू गोपाल जी हैं, सीताराम जी हैं, भोलेनाथ हैं, जिनके जो भगवान जहाँ बिठाए हुए हैं ध्यान करते आ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना। यहाँ कहते हैं देखो भगवान का स्वरूप, ये नन्हा सा वाला, क्या जाने भगवान कैसे होते हैं।
इसलिए भगवान का प्रारूप बताया, बेटा शंख चक्र। देखो तुम्हें भगवान का ध्यान करना है। भगवान कैसे होंगे? प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदन क्षणम। तुम देखना कि भगवान मेरी ओर देख रहे हैं, भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। सुंदर नेत्रों से भगवान मुझे निहार रहे हैं। भगवान की नासिका सुंदर है, सुभ्रवम, सुंदर भौहें हैं, चारु कपोलम, उन्नत कपोल है, सुर सुंदरम, सभी देवों से सुंदर मेरे ठाकुर है। तरुणम, तरुण वयस है, रमणीय अंगम, भगवान का रमणीय अंग है, मोहक अंग है। अरुण ओष्ठक्षणाधरम, भगवान के ऊपर नीचे के ओष्ठ लाल लाल है, इतने भगवान के मोहक स्वरूप हैं। फिर कहा प्रणताश्रयणम निर्णम शरण्यम करुणार्णवम। भगवान के ये दिव्यता का चिंतन भगवान नारद जी ने किया। कहा प्रणताश्रयणम निर्णम शरण्यम करुणार्णवम। भगवान प्रणत जनों को स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए आतुर है। शरण्यम करुणार्णवम, शरणागत जीवों को शरण देने के लिए भगवान करुणा के समुद्र है, करुणार्णव है। अर्णव नाम से तात्पर्य है अर्निंग करने वाला है, जोड़ने वाला है, जमा करने वाला है। आपने समुद्र के अनेकों नाम पढ़ा होगा, उसमें अर्णव नाम है। अर्णव से होता है वो जो लहरों को उठाने वाला समुद्र होता है। जब समुद्रों में ज्वार उठ जाए उस काल का समुद्र अर्णव समुद्र है। जैसे सूर्य को भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर आदि अनेकों नाम हैं, पर मारतंड कहने से क्या समझते हैं हम लोग? कोई कहे मारतंड उदय हुआ, इसका मतलब सुबह के 6 नहीं बजे, 12 बज चुका। मारतंड कहते ही दोपहर के सूर्य का बोध होता है, बल्कि है तो सूर्य का ही नाम, पर प्रभाकर, दिवाकर आदि नाम वो प्रभात से संबंध रखता है। पर जब मारतंड हमने कहा तो ठीक दोपहर के 12 बज चुके हैं। मारतंडोदय हुआ यानी दोपहर का 12 बज गया। सूर्य के नाम ही इंगित करता है कि समय मध्याह्न काल का है। ऐसे समुद्र के अनेक नामों में अर्णव जो नाम है, वो जब लहरें उठती हैं समुद्र में, ज्वार उठने लगता है, वो लहर वाला समुद्र अर्णव समुद्र है, करुणार्णव। भगवान में करुणा की लहरें उठती हैं, और जब समुद्र में लहरें उठती है तो किनारे में हम लोग कपड़ा खोल के रखते, बह के समुद्र में चला जाता है। ऐसे करुणा के पिपासु लोग जो करुणा के तट पर आए तो भगवान लहरों से अपने में समेट लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की ये महत्ता है। साधक जब भगवान का ध्यान करे तो देखे भगवान अपनी करुणा की लहरों से मुझे अपने में मिलाने को आतुर हो रहे हैं। ये करुणा शरण्यम करुणार्णवम, शरण में आने वाले को भगवान अपनाने और मिलाने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये है करुणार्णवम। भगवान श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, भगवान के अंग में श्री की शोभा है, कौस्तुभ मणि की शोभा है, भृगुपद चिन्ह है। भृगुदेव के, ब्राह्मण देव के चरण चिन्ह भी भगवान के छाती पर विराजमान है। मेघ के समान वर्ण है, वनमाला से शोभित हैं, शंख चक्र गदा पद्म से भगवान भूषित हैं। अब तो पूरा खाका बता दिया ध्रुव को कि भगवान ऐसे होते हैं। भगवान का चिन्ह ही यही है। फिर कहा लाला किरीट कुंडल से भगवान शोभित हैं, बाजूबंद और कंगन आदि भगवान धारण किए हुए हैं। फिर कहा पीत कौशीय वाश्यम, पीले सुनहले वस्त्र भगवान धारण किए हुए हैं। कांची कलाप परजस्तम लसत कंचनोपुर कांचनोपुरम, भगवान के काले काले घुंघराले वाल भाल पट पर, मुख पर में लटक रहा है। इतना ही नहीं, सोने का नूपुर भगवान पैरों में पहने झुन झुन की आवाज कर रहा है। वह भी ध्वनि तुमको सुनने को प्राप्त होगा। दर्शनीयतमम शांतम मनोनयन वर्धनम, अत्यंत दर्शनीय है मेरे भगवान, मन और नयनों को हरण कर लेते हैं। वो मनोहर है, वो नयन सुख है, देखते ही जीव को खींच लेते हैं। इनका तुम ध्यान करना। पदभ्याम नखमनिश्रण्याम बिलशतभ्याम समर्चताम, उन भगवान के ध्यान विधि में उनके पद की तुम पूजा करना, जिनके नाखून से हजारों सूरज के प्रकाश छिटकते हैं। भगवान के चरण नखों से हजारों सूरजों के प्रकाश छिटकते हैं। ऐसे प्रकाशमान भगवान के चरणारविंद की मानसिक पूजा करना, ये ध्यान है। इसको कहते ध्यान। घंटों समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आंख मीचते ही भगवान की छवि का चिंतन हो जाए। मेरे ठाकुर का मुखारविंद कैसे है, मुरली कैसे धारण किए हुए हैं, भगवान के सुंदर माला कैसी है, भगवान के हाथ में अन्य अन्य एवं अंग अंग में जो साज सज्जा आपने ही सजाया हो, उन्हीं का ध्यान करना। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया पूर्णम संपन्नम न निवर्तते। राजन, हे राजकुमार, इस प्रकार से
सुभद्र प्रभु का ध्यान करना। अब ध्यान की बात तो बता दी, पर केवल ध्यान ही नहीं, ध्यान रहे पूजा की 3 पद्धतियां हैं, ध्यान, जप और पूजा। जब तक जीवन में तीनों का समावेश ना होगा तब तक साधक सिद्धि जल्दी नहीं पाता है, देर लग जाती है। ध्यान को टिकाऊ रखने के लिए जप करने की जरूरत है। जप से आकर्षण होता है। यहां कितने लोग बैठे हैं, 4 घंटे तक बैठे होंगे, मेरे पास कोई नहीं आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। अगर अभी किसी का नाम हम पुकारे दौड़ते हम मंच पर आएंगे, क्या कहा आपने, क्यों बुला लिया बीच में। अभी वो श्रोता है और 4 घंटे बैठे होंगे अपनी अपनी जगह पर, लेकिन किसी का नाम जो ही लिया दौड़ के पूछेंगे क्या बात थी, कैसे बुला लिया आपने। ठीक ऐसे जप से आकर्षण होता है। जिन देव का नाम हमने जपा वो दौड़ने लगते हैं, क्यों बुलाया हमको, क्यों बुलाया हमको, और उनकी सन्निकटता बढ़ती है। जितना जप बढ़ेगा भगवान की दूरी कम होती जाएगी। सदा योग भाजाम अधूरे विभांतम, सदा भोग भाजाम सुदूरे विभांतम। ध्यान रखो, भागवत की पोथी यहाँ है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है मंडप की, बीच में तो भागवत जी हैं, एक किनारा यहाँ है, एक किनारा यहाँ है। ये किनारा भोग का है, ये किनारा भगवान का है। ध्यान से देखिए, एक किनारा भोग का है, ये किनारा भगवान का है। यहाँ पर जीव खड़ा है, भागवत जी के स्थान पर जीव खड़ा है। यदि जीव ने इधर मुंह फेर दिया तो 2-4 कदम इधर बढ़ेगा, यहां से दूरी कितनी होगी, प्लस हो जाएगा कि नहीं। यहां से यहां तक की दूरी तो तय ही है, और जितना इधर बढ़ा दिया उतना उसमें जुड़ जाएगा। तो जीव की दूरी भगवान से इतनी बढ़ जाएगी, इतनी तो है ही, पर जहां कदम इधर बढ़ा तो उतनी दूरी उसकी बढ़ती जाएगी। सदा भोग भाजाम, जो लोग भोग भाजन है, भोग भाजन है, भोगी प्रवृत्ति जिनकी है, संसार में रमने वाले जो लोग हैं, तो उनकी गति भी उधर हो जाती है। तो इस पॉइंट से जब इधर चलेंगे तो भगवान यदि 100 कदम पर थे तो 110 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, और लगता है भोग तक पहुंचते पहुंचते भगवान की दूरी 200 कदम की हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिए, पर जिन्होंने इधर को देखा नहीं और इधर भगवान की ओर देखा, यहां से कुल 100 कदम पर भगवान है, यहां से 5 कदम बढ़ा 95 हुआ, 10 बढ़ा तो 90 हुआ, 50 बढ़े तो 50 हुआ, 99 बढ़ा तो 1 कदम पर भगवान हो जाते हैं। इसलिए वेद का मंत्र है सदा भोग भाजाम। यदि जो लोग भोग भाजन होंगे तो सुदूरे विभांतम, भगवान से उनकी दूरी बढ़ती जाती है। पॉइंट यही है, यहीं से चलना है, दोनों दिशा में हमको इधर चलना है अथवा इधर चलना है। जो इधर बढ़ेंगे तो भगवान की दूरी बढ़ती जाएगी, और जो इधर बढ़ेंगे उनकी दूरी घटती जाएगी। इसलिए जब तस्य परमो गुह्य श्रूयताम में निपात्मज। राजपुत्र, ध्यान तो करना करना, पर आकर्षण में मंत्र का बड़ा महत्व है। जब भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान बस में हो जाते हैं। मानस का एक दोहा याद होगा, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। छोटे छोटे नाम की महिमा है। रामकृष्ण नाम बहुत छोटे हैं पर प्रभाव बहुत ज्यादा है। हाथी क्विंटलों का होता है, पर लोहे का 1 फुट का अंकुश कान में जहां घाव किया हाथी पट बैठ जाता है। हाथी को बस करने के लिए लोहे का वह 1 फुट का अंकुश काफी है। ऐसे विराट परमात्मा को मुट्ठी में लाने के लिए रामकृष्ण नाम काफी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मंत्र परम लघु, मंत्र परम लघु, जासु बस, जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। मतवाला हाथी को जैसे अंकुश काबू में कर लेता है, वैसे भगवान के छोटे छोटे नाम भगवान को बस में कर लेता है। इसलिए साधक को ध्यान के साथ जप करना चाहिए। तो भगवान श्री नारद जी ने कहा, बेटा अभी जो मैं आगे तुम्हें मंत्र बताने जा रहा हूं, मंत्र एक जैसे ही सभी होते हैं। भागवत धर्म में जिन मंत्र का प्रयोग हुआ
अब जहां जो मंत्र धारण किए हों गुरु परंपरा से, माता पिता से, उनका आदर करना, वो सब भगवान के ही नाम है। भिन्नता की बात नहीं करने जा रहे, कहीं किसी को बुद्धि में अंतर नहीं डालते। तो यहाँ कहा भगवान नारद जी ने यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्चित खेचरा, बेटा मन से कोई भजन करे तो मैं विश्वास करता हूं 7वें दिन ही उन दिव्य दिव्य देवों का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। आकाशचारी ऋषि मुनि उतर आएंगे। अब देखते हो कई लोग ध्यान करते, कहा आज उन महात्मा से बात हुई। कैसे बात हुई? वो कोई कपोल कल्पना नहीं है, वास्तव में आते हैं विशेष विशेष ऋषि मुनि जो प्रकृति में समाये हुए। जब कोई साधक उपासना की उस पराकाष्ठा पर जाता है तो उनके ध्यान में आ जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान करके चले जाते हैं, उनसे बातें करके चले जाते हैं। इसी बात को दर्शाया नारद जी ने। यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्चात खेचरान, आकाशचारी ऋषि मुनियों का दर्शन 7वें दिन ही हो जाएगा यदि मन से तुम इस जप को करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पावन मंत्र द्वादशाक्षर उपदेश किया। कहा बेटा 2 तो रास्ते तुमको बताए, पर और जल्दी भगवान मिले इसके लिए क्या करोगे? और जल्दी भगवान मिल जाए, का इनके लिए पूजा करना। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्जा द्रव्यमयं बुधः सपर्जाम विविधैर द्रव्यैर देश काल विभागविद। जिस देश जिस काल में हो वहां की जो उपलब्धि हो उससे भगवान की पूजा करना। जहां हम हैं जो सम्मान मिल जाए उपकरण के रूप में उन्हीं से भगवान की पूजा करे। क्या सब चढ़ाना? सलिलई जल चढ़ा देना, शुचिभिर माल्य माला आदि मिल जाए चढ़ा देना, वन्नेर मूल फलाद भी, वन में तुम रहोगे तो वन के कंद मूल फल भगवान को अर्पण करना। सस्तांकुरा सुकई चार चेर तुलस्या प्रिया प्रभुम, दुर्वा के दल यानी दुर्वांकुर या तुलसी के पत्ते जंगल में मिल जाते हैं। दूब तुलसी कंद मूल जो उपलब्ध हो, कीमती सामान की बात नहीं है, बात तो भाव की है कि पूजा करना है। जब आपने पूजन किया तो फिर ध्यान रखना अब देरी नहीं लगेगी। ध्यान करना ताकि मन जुड़ जाएगा, जप करना आकर्षण होगा, पूजा करना कि भगवान आतुर हो जाएंगे। पूजा करते ही आतुरता भगवान में आती है, अब मिलना है, अब मिलना है, अब मिलना है। भगवान को मन से पूजा करते किसकी है? अरे हम तो प्रणाम भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? चूंकि निष्ठा नहीं बनी, स्पृहा नहीं हुई। ये चरण प्रणाम भी तो पूजन ही है, तो नहीं क्यों करते? चूंकि मन नहीं बना, निष्ठा नहीं बनी। और जिसकी निष्ठा होगी वो क्या लोटपोट नहीं होगा? तो पूजा से निष्ठावान व्यक्ति हो जाता है। अश्रद्धा ही फल को देने वाली है। जहां श्रद्धावान हुए उसका फल उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान, जप और पूजा 3 पद्धति भगवान श्री नारद जी ने उपदेश किया। आइए, बालक ध्रुव ने बाबा नारद को भी दंडवत प्रणाम किया और वहां से प्रणाम करते हुए मधुवन की यात्रा की। कहा बेटा काया से, मन से, वचन से निरंतर परमात्मा की परिचर्या करना। कायिक परिचर्या, वाचिक परिचर्या, मानसिक परिचर्या। परिचर्या माने सेवा। काया भी सेवा करे, मन भी सेवा करे, अब वचन भी सेवा करे। ये तीनों भगवान में रमा देना। प्रणाम करके आए मधुवन में। ठीक जमुना जी के तट पर विचार करने लगे। गुरुजी ने कहा नियम से रहना। तो क्या नियम बनाऊं? बालक ध्रुव ने नियम किया। अब नियम में कोई स्थिति नहीं बताया कि इतना कठोर हो जाना, ऐसे करना, बताया नियम से रहना। कुछ उपाय बताई भी दिए। बालक ने नियम स्वीकार किया। कहा अब प्रथम मास में हम क्या करेंगे? त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण प्राप्तम निन्यैर मासम निन्यर अर्चयद हरिम। हे हरि भक्तों, मैं इस पहले महीने में भगवान का जो व्रत करूंगा 3 रात्रि के अंत होने पर, 3 दिवारात्रि बीते तो चौथे दिन मैं आहार लूंगा। ये पहला महीना है 4.5 साल के बच्चे का। 3 दिन रात बीतने पर चौथे दिन क्या खाएंगे? थाली भर के फलाहार नहीं करेंगे। ध्रुव ने क्या कहा? कैथे का फल और बेर खाएंगे। बांध दिया। संयम यही है। बहुत से उपलब्ध सामग्रियों में हमें अपने व्रत के लिए चयन 2 करना है। 3 दिन रात बीतने पर चौथे दिन कपित्थ वदरासन, बेर के फल और कैथा। कपित्थ जानते हैं जो अपने गणपति जी को बहुत प्रिय है। कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम
जामुन और कपित्थ, ये भगवान गणपति को प्रिय। कपित्थ का फल आप सब जरूर जानते होंगे, वो मौसमी जैसा गोल होता है, उसकी आकृति उससे बड़ा नहीं होता। या चीकू जो बहुत बड़ा हो उससे कुछ और बड़ा। रंग जो चीकू का है वही कैथे का है, कैथे का रंग वही है, लेकिन इसकी विशेषता बड़ी है। या जब पक जाता है तो लगभग 1 किलोमीटर तक सुगंधी जाती है, इतना सुगंध होता है। पकने के बाद हाथी ढूंढते फिरता है वन में, कहाँ कपित्थ है। कपित्थ को ढूंढता है, हाथी का मुंह है गणपति का ना, इसलिए प्रिय, वो ढूंढता है उसको। खट्टा में अचार बनता है, दोनों पक जाए तो मीठा, खट्टे में अचार, तो ये दिव्य फल है। और शास्त्रों में इसको और भी आगे का अर्थ बताया। लक्ष्मी जी के आगमन और गमन का जो चिंतन किया है शास्त्रों में, कहा नारियल के फल। अब ये हमारे पास डाब है, इसमें पानी भरा हुआ है। आगता च जदा लक्ष्मी, लक्ष्मी जब आती है तो कैसे, का नारिकेल फलांबुबत। इस नारियल के फल में पानी किसने डाला, किधर से डाला, कोई बताएगा क्या? कितना तो ऊंचा लगता है। छिलके इसमें 2 उतर चुके हैं, एक ऊपर वाला चिकना परत, दूसरा ये रेशा वाला परत, तीसरा ये, चौथा गट। 4 परदों के नीचे पानी अभी 1 गिलास है इसमें। ये पानी किसने डाला, किसने डाला? इसी पर तो समझ लेना है, लक्ष्मी आती तो ऐसी है, सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है। खोदा पार और निकली चुहिया, मेहनत किया और विफल हुए। भगवान से जुड़ जाओ, नारियल में पानी डाल सकते हैं तो घर में खजाना भर सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहां कोई रास्ता नहीं है कहीं से गुंजाइश नहीं कि पानी प्रवेश कर जाए, पर पानी भरा हुआ है। ऐसे परमात्मा रिस जाते हैं तो धन के लिए रास्ता खोल कर नहीं रखना। आपकी तलवारें, आपके अलमारियों के ताले बंद होंगे तो खजाना लबालब भरा होगा, होगा तब जब भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। यही तो कहना है शास्त्रों को। इसमें कुछ डाला नहीं पर आ गया, ऐसे हमने रास्ता नहीं बनाए पर आ गया। अनेकों उद्योगों से परिपूर्ण महत्वपूर्ण है भगवान के चरणों की प्रीति। जिसको मन एकाग्र हो गया, भगवान में रम गया, उसको क्या कहना। जहां 1 लिखेगा वहां 100 लिखा जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगता, अच्छा आगता का फल तो बता दिया, मेरे पास था, कपित्थ नहीं है। चलो कपित्थ को हम इशारे में समझा देंगे। निर्गता च, जब लक्ष्मी जाती है तो क्या दशा जीव की होती है। निर्गता च जदा लक्ष्मी हस्ती भुक्त कपित्थ वत। हाथी ने कैथे के फल को खाया, कपित्थ प्रिय है। खा लेने के बाद हाथी जब शौच करता है तो फल पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। ना इसके छिलके टूटे, न रंग बदला, न मलिनता आई, पर उस फल में कुछ बचा नहीं। बीज भी गल गया, गुद्दे भी गल गए, रस भी सूख गया। ये फल ऊपर से तो बिल्कुल ऐसा ही है, पर इसके भीतर का कुछ भी नहीं बच जाता। क्या विज्ञान है हाथी के पेट में, किसका बीज भी गल जाता है, इसके गुद्दे जो ठोस पदार्थ है वह भी गल जाता है, इसके भीतर का पानी भी सूख जाता है, केवल छिलका ऊपर से ठोस कवक निकाल के फेंक देता है हाथी। तो निर्गता च जदा लक्ष्मी हस्ती भुक्त कपित्थवत। कैथे खाकर हाथी जैसे फेंक देता है, कुछ बचने नहीं देता। तो दीवार के रंग चाहे ना बदले, बाकी सब कुछ बदल जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो बालक ध्रुव ने कहा, प्रथम मास के व्रत में हम 3 रात्रि बीतने पर चौथे दिन बेर का फल और कैथा खाएंगे। 1 महीने का व्रत पूर्ण किया। जब दूसरा मास आया तो दूसरे मास में बालक ध्रुव ने द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भ को दिने तृण परणाद भी शीर्णैः कृतान्यो व्यर्चयद विभुम। भगवत सेवा करते हुए बालक ध्रुव ने निर्णय लिया है, अब हम 6 दिन बीतने पर 7वें दिन, 6 दिन रात बीत जाए तो 7वें दिन आहार लूंगा। और आहार क्या होगा, का सूखा घास, सूखे पत्ते, हरे घास नहीं, और पेड़ से उतार कर पत्ते नहीं। शीर्ण माने जो टूट कर गिर गया, पेड़ के जो पत्ते टूट कर गिर गए ऐसे सूखे पत्ते, और जो घास स्वाभाविक सूख चुके हैं उन घास को मैं खाऊंगा
4.5 साल का बच्चा का संकल्प है। ये भारत की धरती है, यहाँ जन्मजात साधक जन्म लेते हैं। तो 6 दिन रात बीतने पर 7वें दिन सूखा घास और ये सूखे पत्ते खाऊंगा। बालक ध्रुव ने कहते बच्चे में मिल गए भगवान, ऐसे थोड़े मिल गए। दूसरे महीने का व्रत भी बालक ने पूर्ण कर दिया। अब तीसरा महीना आया, तृतीयम चाणयानमासम नवमे हनी। बालक ध्रुव ने संकल्प किया इस तीसरे मास के व्रत में 9 दिन रात बीतने पर 10वें दिन, 9 दिन रात बीतने पर 10वें दिन क्या करेंगे? 1 अंजलि जल पिएंगे। ठीक है, आहा भूल कर रहे हैं। तो 1 अंजलि हाँ जल पिएंगे। अब तीसरा महीना का व्रत पूर्ण हुआ। चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे हनी। चौथे मास का जब व्रत आया तो 12 दिन रात बीतने पर 13वें दिन वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। बालक ने कहा 12 दिन रात बीतने पर 13वें दिन सांस वाली प्रक्रिया तो रोक लिया है, 12 दिन सांस नहीं लेना है। 13वें दिन मुंह खोल करके 1 अंजलि हवा पीना है। 1 अंजलि वायुपान की विधि है मनुवादी शास्त्रों में, कर्म विपाक में वायु पिया जाता है। अंजलि बांधा, मुंह खोल लिया, हवा पी लिया, बस इतना ही। एक बार में जो गया सो गया। तो बालक ध्रुव ने 12 दिन रात बीतने पर चौथे मास में ऐसा नियम किया कि अब 1 अंजलि हवा पिया, प्राण अवरोध कर रखा है। जित श्वास हो, श्वास तो जीता हुआ है, सांस लेने की गति तो रोक चुका, 12 दिनों से लिया नहीं। 13वें दिन मुंह खोला और 1 बार हवा भर लिया। चौथे मास बीत गए। 5वें मास अनुप्राप्ति जित श्वासो निपात्मजः। 5वें महीने में बालक ध्रुव ने अपने सांसों की गति को पूर्णतः रोक दिया। अब 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, महीने नहीं, संपूर्ण रूप से प्राण को अवरोध किया और पैरों का पूरा बल नहीं लिया, केवल 1 पैर पर खड़े हो गए। 1 पैर पर में खड़े हो गए, ऊर्ध्व बाहु हो गए। सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाश्यम। मन का जहां भी बिखराव था समेट लिया, केंद्रित किया और केवल परमात्मा में मन को जोड़ दिया। ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राचित किंचना परम। इंद्रियों में से किसी को खुला नहीं छोड़ा। इंद्रियां हमारी खुली होती हैं तो बाहर से कुछ भी आहट होगा तो हम सुन लेते हैं, हम देख लेते हैं, हम समझ जाते हैं। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाए तो यहाँ क्या हो रहा है हमें कोई पता नहीं चलेगा। हम अपने धुन में, आप अपने धुन में हो जाएंगे, होंगे तब जब केंद्रीकरण हो, अंतर्मुखी वृत्ति हो। नहीं तो इंद्री का विखराव होगा तो सड़क पर चलते लोगों को, वहां बोलते हुए बातों को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए यह वृत्ति है जीव की, साधक की। सब तरह से मन को हटाया। कहा ध्यान भगवतो रूपम नाद्राचित किंचना परम। भगवान के छवि जो गुरु जी ने अभी बताया था उनका ध्यान करने लगे। किसी भी छिद्र को खुला नहीं छोड़ा जिससे बाहरी बात आ जाए, विकार आ जाए। 5वें महीने की ये उपासना उत्कट हुआ। 6ठे मास में प्रवेश किए हैं। इस समय बालक ध्रुव का आधारम महदादी नाम प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारय मानस्य त्रयोलोकाश्च कंपीरे। तीनों लोक कांप उठा। यदेक पादीन स पार्थिभार्वकस्तस्थौ तदुंगष्ठ निपीडितामहि। बालक ध्रुव के पैरों की तो बात कहे कौन, अब केवल पैर के अंगूठे की ताकत सहन करने का सामर्थ्य पृथ्वी में नहीं रहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पृथ्वी ध्रुव के एक पैर के अंगूठे को नहीं सह पा रही है। बेस बना हुआ है ना धरती का, किनारी छूटने लगा, धरती धंसने लगी, करवट लेने लगी। ये दशा जब पृथ्वी की हुई, बालक ध्रुव के एक अंगूठे की ताकत को सहन नहीं कर पा रही है पृथ्वी। तीनों लोग कांप उठा। सभी देव ब्रह्मा जी की शरण में गए। भगवान अब क्या होगा? कहा चलो नारायण की शरण चलते हैं। सब भगवान के शरण में आए। गोविंद भगवान ने कहा मां भैष्ट बालम तपसो दुराराम दुरत्या निवृत्ति से। सुनो सुनो हे देवताओं, डरो मत, डरिए मत। एक नन्हा सा बालक तप कर रहा है, बड़ा दुरंत तप किया है। अभी जाकर मैं उनको निवारण कराता हूं। प्रतियाता स्वधामा। आप सब अपने अपने धाम को जाइए। यतो ही वह प्राण निरोध आसीत।
उसने जो प्राण का निरोध किया है, तीनों लोकों में वायु नाम की सत्ता नहीं रही, सबके प्राण को पी लिया था ध्रुव। अंदाजा करो क्या सामर्थ्य रहा। देव से मनुष्य पर्यंत तीनों लोकों के जीव के प्राण को पी लिया हो प्राणायाम में। वो प्राणायाम था, असंग हो गया है। कहा मैं अभी जाकर उस बालक को उपराम करता हूं, उसकी वांछा उसके मनोरथ को पूर्ण करता हूं। और भगवान गोविंद गरुड़ पर आरूढ़ हुए और मधुवन आए। पावन मधुवन में भगवान का पदार्पण हुआ। देखते क्या है कि बालक ध्रुव भगवान के ध्यान में तन्मय है। गरुड़ को भगवान छोड़कर आए। सौवे धिया योग विपाक तीव्रया हित पद्म कोश स्फुटतम तड़ित प्रभम। योग विपाक की तीव्रता से अपने अंतःकरण को उस पवित्रता में ले आया है बालक ध्रुव कि उसका ध्यान बटने ही वाला नहीं है, वहां कोई आहट नहीं पहुंच रहा है। भगवान आए पर भगवान की आहट भी उनको कोई खड़का नहीं किया। भगवान कई देर तक खड़े रहे। ध्रुव की आंख खुले तो मैं इसे कुछ दे दूं। ध्यान में तन्मय रहा ध्रुव। अब भगवान सोचते मैं कब तक खड़ा रहूंगा, ये बालक तो ध्यान में डूबा हुआ है। तो भगवान ने अपना रूप कर्षण कर लिया। जो छवि का दर्शन हो रहा था उस चित्र को खींच लिया। जहां ध्यान के रूप निकले छटपटाया बालक, सामने आंख खोला तो भगवान विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आहा, अद्भुत दर्शन लाल ने किया। जब दर्शन हुए कृतकृत हो गया, कृतकृत हो गया। अद्भुत आनंद सुख प्राप्त हुआ। तो तिरोहितम सहसैव उपलक्ष्य बहिस्थितम तद्वस्तम ददर्श। उन भगवान को देखा। दर्शन करते ही चरणों में बालक दंडवत प्रणाम किया। और इस समय मनोगति कैसी है। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवारवकस चुंबन निवास्यन भुजैर्वाश्लिशन। लगता है आंखों के रास्ते से भगवान को भीतर ले आएगा, भगवान को पी जाएगा, भगवान को आलिंगन देगा, भगवान का चुंबन करेगा, भगवान में लिपट जाएगा। ये सारे मनोभाव तैयार हो रहे हैं। भगवान जानते हैं बालक का ओठ फरफरा रहा है, पर शब्द इसके पास नहीं है। एक मंत्र सीखा था, उसी को जपते जपते 6 महीना निकाला है। कुछ ज्ञान तो पूर्व का है नहीं, कोई मंत्र इसको आता नहीं। हमारी स्तुति करने की अभिलाषा इसके मन में उपज रही है। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख भगवान ने ध्रुव के कपोल में स्पर्श कराया। 5 जन ज्ञान का प्रतीक है, वह वैसे भी शंख ज्ञान का प्रतीक है। वैसे हम लोग देखते हैं ना, बच्चे तोतली बोले कम बोले तो उसको शंख का लोग पानी पिलाते, कहते क्यों, शंख ज्ञान का प्रतीक है, वाणी का प्रतीक है। इस जल के प्रभाव से बच्चों में वाक्पटुता आएगी। तो भगवान ध्रुव का स्पर्श जहाँ ही शंख से कराए बालक, अब तो क्या था, संपूर्ण वेद शास्त्र का सार हृदय में उतर आया और भगवान की स्तुति करने लगा। बहुत लंबी स्तुति है, 11 श्लोकों पर विचार करते हैं। ध्रुव ने क्या कहा, योयंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अर्णश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यं। हे नाथ, आपने कैसी कृपा की आज आपने मेरे अंतःकरण में सोई हुई सरस्वती को जगा दिया। हमारी बाला सरस्वती जो सोई थी उसको आपने अंतः में प्रवेश करके जगा दिया है। शारदा जाग गई है और एक एक इंद्रियों को आपने जीवंत कर दिया, सब में गति आ गई, सब चेतन हो गया है। प्रभु, मैंने आपको जान लिया। अरे ये नन्हा सा बालक जिसको कुछ स्तुति का भी ज्ञान अब तक नहीं था और सीधे कहता मैंने आपको जान लिया। देखो बालक को कैसा ज्ञान हुआ। क्या जाना, ध्रुव ने कहा एकस्त्वमेव, मैंने जाना आप एक ही हैं। एक ही हैं का अर्थ क्या है, यहां केवल आपको कहें आप एक हैं, आप एक हैं, इसका मतलब क्या, आप एक हैं, पर यहां और भी तो हैं। नहीं नहीं, एकस्त्वमेव, जावत जो जगत है, जो दृष्ट है, जो दृश्य है, जो दृष्टा है, वो सब मिलाकर के आप एक ही हैं, कोई और है ही नहीं। मेरी आंखों में दिखता है केवल आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, आप ही आप है। एकस्त्वमेव, प्रकट जो जगत दिखता है या क्या का, इसको भी मैंने जाना।
एकस्तमेव भगवन् निदमात्म शक्त्या माया ख्योर गुणया महत्याद्य शेषम। प्रभु आप एक ही हैं, आपने ही महातत्व को प्रकट करके प्रकृति की रचना की, या भिन्न नहीं है। दार्शनिक लोग कहा करते हैं कि भगवान में किसी भी वस्तु में कई उपकरणों की आवश्यकता होती है। कुम्हार मिट्टी का बर्तन जब तैयार करता है तो आप देखते हैं उसको सबसे पहले चाकी चाहिए, चक्की इस पर घुमाता है, फिर माटी चाहिए, माटी के बाद लाठी चाहिए, और लाठी के साथ कुम्हार खुद लगे तो एक बर्तन तैयार होता है। चाकी, माटी, लाठी ये उपकरण में आ गए, तब कहीं भगवत कृपा से वह कुम्हार एक बर्तन गढ़ता है। पर इस जगत को बनाने में भगवान को ना तो माटी चाहिए, ना तो चाकी चाहिए, ना ही लाठी चाहिए। वो आप ही माटी, आप ही कुम्हार, आप ही लाठी, आप ही चाकी, सब प्रकार से भगवान ही सर्वस्व हैं। ये ज्ञान आज ध्रुव को हुआ। एकस्तमेव प्रभो आप ही, आप एक ही हैं, आप एक ही हैं, ऐसा कहा। एकस्तमेव भगवन् निदमात्म शक्त्या मायाख्योर गुणया महदाद्य शेषम। हे नाथ, महातत्वादि के रूप में आपने ही जगत को प्रकट किया है। क्षोभादि का कल हम लोगों ने चर्चा किया था, जैसे प्रकृति का विस्तार हुआ, तो मैं जानता हूं कि आप ही हैं, अन्यथा और कुछ भी नहीं है। का पुरुष तद सदगुण सुनाने दारुष विभावस जद विभाषी। काष्ठगत अग्नि में और गृहाग्नि में कोई अंतर नहीं है। घर घर में आग जलाए जाते हैं, पर बन के लकड़ियों में भी आग छिपी होती है, छिपा होता है। आग में जातीय गुण एक ही है, दाहकता है। ऐसे परमात्मा कहीं प्रकट है, कहीं अप्रकट है, पर तत्वतः परमात्मा एक ही है। और एकस्तमेव का एक और दार्शनिक भाव है, जैसे सोना और गहना, सोना और आभूषण। ये सोना है और ये आभूषण है। ये तो सोना मूल रूप में हो गया, और इसके कुंडल, इसके कंगन, इसके माला, इनके मुकुट, सब कुछ बना है किसका? सोने का। अब ये मुकुट है, ये माला है, ये कुंडल है, ये कंगन है, नाम भेद से तो हम लोगों ने कितने नाम कह दिया, पर मूल बात है कि ये सोना है। एक बाबाजी को कभी अपने पास जो मूर्तियां थी बेचने की जरूरत पड़ गई, कोई जरूरत पड़ गई, तो गणेश जी के भक्त थे, उनके पास 100 ग्राम सोने की तो गणेश जी का मूर्ति था, और 100 ग्राम सोने का उनके पास उनके वाहन जो चूहा, मूषक, वो था। तो बाबा आज स्वर्णकार के दुकान पर आए और कहा, भाई मुझे कोई जरूरत पड़ गई है, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को बेचकर अपने व्यवस्था में जो भी आवश्यकता पूर्ण करनी है करूंगा, तो इसके दाम तुम लगा दो। स्वर्णकार ने गणपति भगवान के 100 ग्राम सोने का जो मूर्ति था उनको चढ़ाया, तो 100 ग्राम का जो मूल्य रहा होगा तत्कालीन बाजार का, उन्होंने तय कर दिया 500 रुपये। फिर चूहे को चढ़ाया, तो चूहे का वजन भी 100 ग्राम ही हुआ, तो उसकी भी कीमत वो 500 रुपये लगा दिया। तो बाबा जी उलझ पड़े, तुम समझदार नहीं हो क्या? स्वर्णकार हो, तुमको इतना ज्ञान होना चाहिए, ये गणेश भगवान है और इनके वाहन चूहा है, तो भगवान और वाहन दोनों एक ही दाम बिकेंगे क्या? कि भगवान का अलग दाम चाहिए, चूहे का अलग दाम चाहिए। सोनार ने कहा, बाबा जी ये तो आपकी भक्ति है कि आप इनको भगवान कहते हैं, आप इनको वाहन कहते हैं, पर मैं तो सोनार ठहरा। हमने सोना देखा है, इसकी तौल में 100 ग्राम सोना मिला, इसके तौल में 100 ग्राम सोना मिला, इसके 500 रुपये बने, इनके 500 रुपये बने, तो हमारे ख्याल से दोनों का दाम जायज ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही हम खोजी होंगे, आज संसार में हमको सोना दिखने लग जाएगा, तब हम में भी दिव्यता आ जाएगी। हम तो चूहा और गणपति देख रहे हैं,
हम पदार्थों में भेद देखते हैं, व्यक्ति में भेद देखते हैं, वस्तु में भेद देखते हैं, भेद बुद्धि के कारण आत्म तत्व से अपरिचित हैं। जथा स्वर्णकार को सोना 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 दिख रहा है, हम लोग भेदवादी हैं। चार में से एक को अलग मानते, दो को अधिक मानते, एक को कम मानते, कुछ को ज्यादा प्रेम करते, किसी को कम करते। ये सारी दुर्बुद्धि मानव की है। वस्तुतः जब आत्मबोध हो तो जावत जहां तक दृष्टि जा रहा है आप जानिए सोना ही सोना है। चूंकि भगवान जो योग वासिष्ठ नाम का ग्रंथ है उसमें आया है एक मंत्र इसी प्रकरण में, सुवर्णा जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम। सोने से बना हुआ हर पदार्थ सोना ही है। चाहे आप लॉकेट कहो, कुंडल कहो, कंगन कहो, माला कहो, नाम हजारों रखो, पर जानो कि वो सोना ही है। सोना का अस्तित्व किसी काल में नष्ट नहीं होता। गहने बनने के बाद भी, ऐसे संसार बनने के बाद भी भगवान की भगवत्ता का समाप्ति नहीं है, उनका लोप नहीं होता। ये दरखत भगवान, ये चावत जगत, ये भगवान 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 को ढूंढने के लिए लोग भूल करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, श्रद्धा से हम सब आते हैं।